कानपुर गोलीकांड में मारे गए 8 पुलिसकर्मियों का आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इसके बाद अब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया से बातचीत की है। 14 दिन बाद आज विकास दुबे की पत्नी ने बहुत सारे राज खोल कर रख दिए हैं। जी हां, विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आज एपीएन के कैमरे पर बताया कि कैसे थे विकास दुबे के काम और किस तरीके से अपराध की दुनिया में विकास दुबे ने पसारे थे अपने पांव और क्या है ऋचा दुबे के भविष्य की तैयारियां। इस बारे में हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने ऋचा दुबे से खास बातचीत की। दुबे का एनकाउंटर और अब पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था 2 जुलाई की रात में, कब इनको खबर लगी थी और किस तरीके से इन्होंने जो दिन थे और तब से लेके अभी तक का दिन इनका सफर जो है वो कैसा रहा था। पहले तो ऋचा जी आप ये बताइए कि जब 2 जुलाई को जब ये कांड हुआ तो फिर आपको कब पता चला था? मुझे रात में 2 बजे ही विकास का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई है सोनू, मेरी गांव में गोलियां चल रही हैं, लड़ाई हो गई है, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। बस मेरी उतनी बात हुई। थोड़ा सा हम लोगों की आपस में कहा सुनी हुई, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े और ये गोली कट्टों से बहुत दूर रही। अपने बच्चों को भी सदैव दूर रखा मैंने। मैं थोड़ा इरिटेट हुई, मैंने भी कुछ अपशब्द यूज करे, उन्होंने भी बहुत सारे मेरे साथ अपशब्द हुए। मैं उसमें चिढ़ गई और मैंने मोबाइल को पटक के वहीं का वहीं खत्म। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरी शादी को 23 साल हो गए। मैं 96 में मेरी शादी हुई थी। 96 में हुई और मैं 98 के करीब 98 में गांव छोड़ के मैं कानपुर में आ गई थी। 2001 में बीजेपी के राज्य से दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की गई थी। क्या कुछ कहना है उस पर? देखिए, उस हत्या के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, आप लोग कहोगे कि ऋचा बनावटी बात कर रही हैं। मैंने पहली बार संतोष जी की शक्ल देखी कि उनकी हत्या हुई थी और ये पता चला था कि उन्होंने हत्या करी। हम लोग तब घर पे नहीं, मैं कानपुर में रहती थी, अपनी मम्मा के पास रहती थी। और क्या कहते, इतना ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी इन सब विषय की, क्योंकि मैं उस साइड से अपने बच्चों को हमेशा अलग रखती थी, खुद भी रहती थी। कितने सालों से आप साथ में नहीं थी उनके? मैं 3 साल ही विकास के साथ रही, 7 साल मैं कानपुर में रही, 14 साल से मैं लखनऊ में हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाइफ सिर्फ 3 साल से इधर 5 महीने से तो विकास से मेरा कोई मिलना जुलना ही नहीं हुआ। कैसे आदमी थे विकास, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में आदमी कैसे थे? देखिए, वैसे कहा जाए पिता के रूप में तो एक पिता बहुत अच्छे थे, पति भी वो एक बहुत अच्छे थे। बस एक उनमें कमी थी, वो जिद्दी बहुत थे। और दूसरा, वो एंजाइटी पेशेंट थे कि वो जब उनको एंजाइटी का अटैक पड़ता था तो वो एक झक्की जो वो कहते थे फिर वो करने को प्रूफ करने पे उतर आते थे। जब ये पूरा कांड हुआ आपको पता चला तो क्या आपने, और इससे पहले भी बहुत से ऐसे कांड हुए होंगे, आपको भी पता रहा होगा, तो क्या आप उसका विरोध करती थी? आप क्या इन सब चीजों के लिए मना करती थी, समझाती थी? जी हाँ, मैं विरोध करती थी। मैं हमेशा लड़ती थी, इस बातें झगड़ती थी, जिसका खामियाजा मैं भुगतती थी, मार भी खाती थी। बहुत लोगों ने गाँव में देखा है, मैं मारी पीटी भी गई हूँ, उस घर में भी मारी पीटी गई हूँ, इस घर में भी मारी पीटी गई हूँ। मैं हमेशा विरोध करती थी। मैं ये चाहती थी कि विकास सुधर जाए और बच्चों के साथ जो आज मैं जिंदगी जी रही हूँ, अकेले तड़फ रही हूँ, याद करती हूँ उनको, रोती हूँ उनके लिए, वो मैं ये लाइफ नहीं चाहती। तो यानी कि आपका कहना है कि जिस तरीके से ये जो कांड हुआ है, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, वो सही हुआ? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है, जो वो निर्णय लेगी मैं सर झुका के उसका। ऋचा जी, यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। आपका एक तरफ कहना है कि पति वो अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे, लेकिन दूसरी तरफ आप यह भी कह रही हैं कि उनके कृत्य जो थे वो नहीं सही थे। तो वो कैसे? आप उनसे दूर रहती थी, काफी सालों से आप उनके साथ भी नहीं रही, तो आप इस चीज को कैसे कह रही हैं? क्योंकि वो हम लोग, जो मैं आज इस घर में बैठी हूँ, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के कारण थी। मैं ये क्यों झूठ बोल दूं कि आज वो इंसान दुनिया में नहीं है, मैं झूठ बोल दूं कि नहीं वो गलत था, वो ऐसा था, वो वैसा। देखिए, जहां उनका रिश्ता, वो अपने रिश्ते बखूबी निभाते थे। ऋचा जी, देखिए जिस तरीके से उनके जाने के बाद बहुत सी चीजें हैं, बहुत से राज हैं, बहुत से लोगों के नाम हैं जो कहीं ना कहीं दफन हो गए। आप भी जानती होंगी कि कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके बारे में आप जानती होंगी किनसे किनसे उनके लिंक थे। क्या कहना है इस पे, किनसे किनसे उनके? मैं उनके लिंक्स के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और मेरे को यदि जानकारी होती तो भैया मेरे मोबाइल में सारा डिटेल, आज जान रहे हैं दुनिया बहुत हाईटेक है, स्वाभाविक है, सब पता चलता। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था। मेरा एक काम था
कि मैं एक हाउसवाइफ थी और मेरा एक सिर्फ ये काम था कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाना था और 50% मैंने पढ़ा लिए। अब बस अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो मेरा सहयोग करें और मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करूं। मनु पांडे, उनका ऑडियो बहुत वायरल हुआ। इसके साथ ही साथ शशिकांत और जय वाजपेयी, ये 3 लोग, सब आपकी मुलाकात तो इन लोगों से हुई होगी। हाँ, स्वाभाविक है। मैंने 19 तारीख को मनु घर की सामने की बहू थी और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मनु जो थी वो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि वो आपराधिक थी। वो बेवकूफी में घबरा के बस उसने एक गलती करी, ये गलती मैंने भी करी। यदि मुझे भी जब पता लगा था तो मुझे सीधे कृष्णानगर थाने जाना चाहिए था, वो न करके मैं भाग गई। वैसे उस औरत ने भी, आपको रियलिटी में बताऊं, उसने गलती न करके इधर कहीं मेरी देवरानी को फोन किया, कहीं अपने भाई को फोन किया, ऐसा न करके वो सीधे पुलिस के पास खड़ी हो जाती और एग्जैक्ट एक बयान देती तो हो सकता हो वो आज सुरक्षित होती। बस वो लड़की ने इतनी गलती करी है, मैं उसके साथ हूँ, इस चीज को मैं मान रही हूँ। उसने जो भी करा है वो वहां के भड़बड़ा के और मतलब गलत कृत्य को देख के वो डर गई। जय वाजपेयी से मुलाकात हुई थी। जय वाजपेयी, सुना था कि जय वाजपेयी आपको वहां घर से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम भी किए थे। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे घर में, इस घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी डीवीआर पुलिस के पास है। मैं पैदल निकली थी, जय वाजपेयी की तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, इसको लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार जो है एक ब्राह्मण होने की वजह से भी, ये मतलब एक पर्टिकुलर एक जाति के विरुद्ध भी ये चीज किया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? मैं जात को लेके कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं। देखिए, मैंने शुरू भी कहा, अभी भी कहूंगी, मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है। जो वो निर्णय करेगा मैं सर झुका के लूंगी।